सर, बिहार में 2 सीटों पर मनन कुमार मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो दोनों एनडीए प्रत्याशी जो राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। निर्विरोध चुने गए माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी और विद्वान अधिवक्ता वकील मनन मिश्रा जी। और मुझे लगता है कि ये दोनों एनडीए के रूप में जो निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध, ये राज्यसभा में बिहार के मुद्दे को पुरजोर रूप से उठाएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम राज्यसभा में उस मुद्दे को उठाऊंगा जो मुद्दे को पिछले केंद्रीय मंत्री रहते हुए मैं छोड़ दिया था, कि देश में जो वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम है उसको समाप्त करके एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन हो और उसके माध्यम से जज बने। ये ऐसा पहला अपना स्पीच में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोले हैं। और उसके बाद मनन मिश्रा जी से भी जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि जो त्रुटि है और नियुक्ति में, तो मैं उसका बीच का माध्यम बन के इसको पारदर्शिता लाने का काम करूँगा। सर, जो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से और पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, तो ऐसा लोग को कहना था और कहा जा रहा था कि बी टीम के तौर पर पवन सिंह काम कर रहे हैं काराकाट में। लेकिन बीजेपी जब उनको राज्यसभा भेजने के लिए ये किया, तब से लेकर एक वर्ग था वो नाखुश नज़र आ रहा था। ऐसा नहीं है। राजनीति में अगर इस तरह की बहुत बातें रहती तो पवन सिंह को बीजेपी ने ऑफर दिया था चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से, आसनसोल से, तो खुद वो डिनाई कर गए, हम नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है। अगर वो लड़े तो अधिकृत रूप उम्मीदवार नहीं थे बीजेपी के, या बीजेपी की तरफ से नहीं थे। किसने उम्मीदवार खड़ा किया और ये तो जांच का विषय है, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार जो है न कोई रोक सकता है न कोई रुका है। और वो चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने से ये बात सत्य है कि एनडीए को घाटा हुआ। उसके बावजूद बिहार के या केंद्र के माननीय मुख्यमंत्री, केंद्र के मोदी जी सरकार मिलकर के, एनडीए सरकार मिलकर के उपेंद्र कुशवाहा को हारने के बावजूद उनको राज्यसभा के मेंबर बनाया गया। ये कुशवाहा समाज के लिए हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक सौगात दिया है। अगर इस बार लोग नहीं संभले तो फिर इन लोग का भी संभालने का मौका हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी दिए हैं। सर, क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा के रूप में निर्वाचित होना बिहार के खास करके कुशवाहा वर्ग के लिए फलदायक साबित होगा? कुशवाहा वर्ग के लिए तो भाई एनडीए खास करके बीजेपी ने तो भाई मुख्यमंत्री का घोषणा कर दिया था सम्राट चौधरी जी। इससे बड़ा ऑफर क्या हो सकता है? और जहां तक कि अब जो है उपेंद्र कुशवाहा को हारने के बाद भी कुशवाहा के प्रति एनडीए सरकार इतना समर्पित है कि हारने के बावजूद राज्यसभा में मेंबर बनाए गए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से। और मुझे उम्मीद लगता है कि भविष्य में हो सकता है कि वो केंद्रीय सरकार में भी सम्मिलित हो, ऐसा मुझे लगता है। तो कुशवाहा वर्ग को बिहार में जितना सम्मान एनडीए सरकार दिया उतना सम्मान किसी ने नहीं दिया। बीच के कुछ टर्म में कुछ लोगों ने कुशवाहा समाज को दिग्भ्रमित करने का काम किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। हाँ, एक आध 2 सीट का डैमेज हुआ एनडीए को, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हुए। पूरी तरह से निराश होकर के फिर पुनः जो है कुशवाहा वर्ग को हम समझते हैं कि 2025 में एनडीए की तरफ आना चाहिए।